चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि दी गई आकृति में समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी में ए बी जो है वो मेरे पास में 12 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज में एक वर्ग अंकित है। वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के एक शीर्ष के साथ मेल खाता है। वर्ग का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल क्या आता है? यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक वर्ग बना दूं, यानी वर्ग की जो सभी साइड होती हैं वो बराबर होती है, तो ये वाली साइड एक्स एक्स हो जाएंगी और ये वाला जो शीर्ष है वो उससे मैच खाएगा। और एग्जामिनर ने कहा कि भाई मेल खाता है तो वर्ग का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल बताइए। तो अगर मुझे वर्ग की भुजा मिल गई तो मैं भुजा गुना भुजा करूंगा तो मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए भुजा इसकी साइड निकालने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, फिर कैसे निकाला वो भी देखेंगे। तो कुछ नहीं करना, देखिए ये आपको पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, आप ट्रिपलेट लगा के ये वाली लेंथ निकाल लीजिए पहले। तो इसमें क्या होता है, आपका सबसे वाली बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो आपका 225 आएगा और माइनस में 12 12 144 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर ही तो आएगा। तो डायरेक्ट इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी अंडररूट करने के बाद में। तो ये कितना हो जाएगा 81 और 81 का कर दीजिए अंडररूट यानी कि 9, यानी कि ये वाली साइड मेरे पास में 9 आ गई। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी दो साइडें पता है परपेंडिकुलर वाली, तो उन एडजेसेंट साइड को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 और इंटू में आपका 9 हो जाएगा और फिर डिवाइड कर दीजिए उन दोनों के सम से, तो 21 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये मेरे पास 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी कि 36 बाय में जो 7 आएगा वो इसकी भुजा आ जाएगी, यानी 36 बाय में 7 जो आएगी वो उस वर्ग की साइड आ जाएगी। अगर साइड आ गई है तो इसको मल्टीप्लाई करिए 36 इंटू में 36 बाय में 7, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 यानी कि 1296 बाय में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देखते हैं जरा इसको, अगर इस तरह से नहीं करना। मान लेता हूं कि भाई ये मेरे पास में 90 है तो ये भी मेरे पास में 90 होना चाहिए और ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास 90 होना चाहिए। ये थीटा है तो ये कितना होगा आपका 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा, तो ये मेरे पास में कितना होगा 90 हो जाएगा आपका, ये 90 हो जाएगा। ये थीटा है तो ये कितना होगा आपका, ये पूरे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री माइनस का देते तो ये थीटा हो जाएगा आपका। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अगर आपको अब सिमिलरिटी प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर और इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर क्या कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। ये मेरे पास में साइड एक्स है तो इसे मैं लिखता हूँ 12 माइनस का एक्स और ये वाली साइड 9 है तो इसे मैं लिखता हूँ 9 माइनस का एक्स, ये वाली साइड मेरे पास में आ जाएगी। अब देखिए इसमें देखो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो मैं इसे सिमिलर भी कह सकता हूँ क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर सेम है तो वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। सिमिलर का मतलब है कि उनकी साइड का स्क्वायर का रेशो जो होता है उनके एरिया के रेशो के बराबर होता है। तो ठीक है, यानी कि उनकी साइड का जो रेशो होगा वो तो बराबर होगा मेरे पास में। तो मैं क्या करता हूँ, जो साइड पता है मुझे उसके सामने वाली साइड उसको ले लेता हूँ। यानी देखिए थीटा के सामने वाली साइड जो है प्रोबेबल ट्रायंगल में वो कितनी है आपकी 12 माइनस का एक्स, 12 माइनस का एक्स अपोन में 90 माइनस थीटा वाली साइड जो है मेरे पास में एक्स है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ बराबर में सेम साइड। यहाँ पे देखो थीटा के सामने वाली साइड कितनी मेरे पास में एक्स, तो मैंने यहाँ पे रखा एक्स अपोन में 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड कितनी है आपकी 9 माइनस का आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 निम्मा 108 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 9x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 12x और प्लस का कितना जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा ये आपका एक्स का स्क्वायर जाएगा। इससे तो ये वैल्यू कट जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 108 बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये 21। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3, तो 3 3 3 6 18 बटे में कितना 7 इक्वल टू में एक्स। अगर इसकी साइड मुझे पता लगी है तो 36 बाय में 7 इंटू में 36 बाय में 7 करूँगा तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।